नमस्कार। मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई आ गया हूँ मैं अपनी दुकान में अभी नहा धो करके, और दिखाऊंगा आपको प्यारी प्यारी बकरियाँ भी और घर की गतिविधियाँ भी जो घर में काम होते हैं। तो वीडियो में पूरे अंत तक बनना होगा आपको, तब जा करके आपको पूरा पता चलेगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखना। अभी सेटिंग करने को पीछे खाने सारे खा लिए, पूठा सीधा सामान पड़ा और मैं कहीं और अपने काम में लगा था। तो भाई आज सामान अच्छे से नहीं लगा हुआ है, तो बने रहना होगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखना, हाजिरी लगाना पूरी, और विजिट करना पूरे चैनल, दोनों चैनलों में हाजिरी लगाना। पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09। भीगे भीगे हुए बाल हैं आज अभी नहा करके आया हूँ। तो भाई बने रहे वीडियो के अंत तक। लो भाई चूड़ियों का कारोबार चला मेरी शॉप में। मेरी घरवाली पहना रही चूड़ियाँ। आजकल चूड़ियों का बहुत सारा सीजन चला हुआ है, सावन का महीना है और दुकान आज आधी अधूरी सजा रखी है, पूरी तरह तो नहीं सजी है। तो बस पहुंच गया मैं अपनी दुकान में। तो अब होगी यहाँ से भी कुछ सर्विस। तो दुकान में आज सेटिंग नहीं हुई है, सुबह से मेरे को टाइम नहीं मिला और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। और भाई आज कुछ ऐसे ही है कार्यक्रम, तो भाई बिखरा पड़ा है सारा सामान और बहुत सारे खाने अभी खाली भी है जिनको भी भरना शेष है। सारा ढेर लगा हुआ है सामान का इधर उधर सारे गोदामों में भी चारों तरफ। तो भाई नमक के लिए छोड़ दी हमने अपनी बकरियां। एक भाई साहब मुझे लिख रहा था कि भाई कितने दिन बाद आप अपनी बकरियों को नमक देते हैं। भाई वैसे 7वें दिन नमक दिया जाता है, 8वें दिन दे दो। महीने के 4 या 5 बारी दे दो। आप 5 बारी भी देंगे तो और बढ़िया है, 4 बारी देंगे तब भी ठीक है। तो हम देते हैं 4 बारी भी देते हैं, 5 बारी भी दे देते हैं, लगभग मान के चलो। तो ऐसे ऐसे कुछ नमक की कार्रवाई चली हुई है अब। तो ये क्यों नहीं खा रहा है नमक, इसके बारे में सोच। अच्छा मोड़ के ऊपर है, अब गया, अब अपनी मर्जी से खाएगा नमक। तो भाई नमक की बारी आज, तो नमक देना पड़ेगा। आज मौसम काफ़ी अच्छा है थोड़ा सा, क्योंकि ये देख, इसको देख 2 बारी, तो ये पूरी लगाई जानी देखो। तो भाई ये चला हुआ नमक की कार्रवाई, तो नमक तो पिलाना पड़ता है। तो फिर नमक के बाद पानी मत पिलाओ। बात सारी है कि नमक के बाद पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उस नमक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप नमक भी दे रहे हैं और पानी भी पिला रहे हैं। और भाई बकरियों को नमक तो बड़ा ज़रूरी है। इसको कर दे पानी, इसमें कर दे तो रहने दे, कर दे पकड़ के नमक दिखा देंगे। कहाँ जा रही है, चल चल। शरारती जो होते हैं ना वो जाते हैं खेत में करते हैं नुकसान है। तो बीच में मारा मारी करने वाली बकरियां जो कि मारा मारी करती है। जिनका नमक पूरा है ना भाई, वो देखो साइड में खड़ी हो जाती है। देखो इसके लिए नमक पूरा है। इसका क्यों पूरा है, इसको हम शाम को कभी कभी नमक और कुछ जौ और तारा मेरे का दलिया वगैरह देते हैं। इसको हम अपनी भाषा में दरड़ा बोलते हैं। दरड़ा दाना वगैरह खिलाते हैं। कमज़ोर है बकरी, थोड़ी लंगड़ी हो गई पीछे, तो वैसे कमज़ोर पशुओं को देते हैं तो साइड में आ रहे हैं, क्योंकि उनका नमक पूरा है। नमक तो हम उसके साथ मिला के देते हैं, बिना नमक हम दलिया में देते हैं, परंतु उसकी परसेंटेज थोड़ी कम होनी चाहिए। जो हर रोज़ आप देते हैं ना दलिया, तीसरे दिन दे रहे हैं जानवरों को, उनको नमक धीमा नमक होना चाहिए, मीठा मीठा, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। ये वाला नमक है, ये जो नमक दिया जाता है ये बिल्कुल तेज़ नमक दिया जाता है, और साथ में कुछ ना कुछ मिला लो, चाहे जौ का दलिया, मक्की का दलिया, गेहूँ, चना, जो भी आपके पास उपलब्ध है, जो भी है सस्ता करके। जो बहुत महंगा तो बहुत महंगा, चना तो महंगा पड़ेगा। अगर आपके पास घर का अनाज है कोई भी, मिक्स करके आप नमक के साथ दे दो और भी बढ़िया। तारा मेरा तो बड़ा ज़रूरी है भाई। अगर आप तारा मेरा देते हैं ना, तारे मेरे की तो बात ही अलग है। हिमालय पतीसा दे सकते हैं, हिमालय पतीसा महंगा बहुत पड़ेगा।
परंतु बात यह है कि उसके गुण भी हो गए, काट भी करेगी बकरियां, जंगल में घास की कटाई करेगी बड़ी तगड़ी। उधर दूध पिला रही है अपनी बेटी को। क्या मजा आता है, माँ और बेटी का प्यार देखो आप भाई। माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही है। देखा 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 नहीं बेटा है। दूध अच्छा हो बकरी के पास तो बच्चा भी अच्छा होता है। अगर दूध अच्छा नहीं है तो बकरी का बच्चा भी कमजोर रहेगा। तो उसके लिए नमक का होना बड़ा जरूरी है। अच्छी घास पत्तियाँ खिलाना, टाइम से छोड़ना बकरियाँ जंगल को। कभी कब जा रही है, कभी कब जा रही है, तब जा करके फ़र्क पड़ता है। मैं अपनी बात भी कहूँ, मेरे पास भी ऐसी कमी है, क्योंकि मैं भी काम का लालची हूँ। घर के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं हमारे भी, टाइम बे टाइम हो जाता है। बेटा बकरियों का गोबर के ऊपर ध्यान जरूर रखना, बकरियों की मिंगनियों के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। मैं अपने बेटे को समझा रहा हूँ कि जो बकरी गोबर करती है उसके ऊपर ध्यान देना, उसको कीड़े की दवा जरूर देना। जो गोबर करती है, जो गोल मिंगनी करती है, उसका समझ लेना कि वो ठीक है लगभग। पर चलो फिर भी 3 महीने के बाद रिपीट कर लेनी चाहिए गोलियाँ। जो कीड़े होते हैं ना पेट में, इंसानों के पेट में भी होते हैं, बकरियों के भी होते हैं। तो भाई ज़रूर बने रहना वीडियो के अंत तक, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखना। तो पानी मत करना। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखना, कमेंट लिखना ना छोड़ें। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी बेल आइकन की घंटी दबा के अपने सज्जन मित्रों को आप मेरा चैनल जरूर दे दीजिए। और सज्जन मित्र भी देखेंगे आपके जो पशु प्रेमी हैं। तो भाई मक्की के खेत इधर साथ में पीछे ऊपर, भाई ऊपर इस तरफ मेरे खेत गए ना, वहाँ थोड़ी कमी है मक्की की, क्योंकि वहाँ पर घास लंबा हो गया है काफ़ी। उधर ध्यान में नहीं गया उतना कमाने के लिए, थोड़ी कमी रहेगी उधर। चल 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 चल। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें चली रहती है भाई। नमक के ऊपर थी आज टॉपिक, तो टॉपिक नमक के ऊपर जरूरी है बेटा। ये देखो नमक खराब करता हो इनका सब चढ़ी। आंगन में लोग मिंगनियों से बड़ी दुर्गंध करते हैं, बड़ी स्मेल करते हैं, बड़ी बुरा मानते हैं। तो मैं घर के आंगन में ही देखता हूँ भाई, ये पशुधन है हमारा, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। हाँ पानी में रखा जाली लगो। तो भाई बस मैं नहाया नहीं हूँ, मैं नहाना है। पानी गर्म पानी से नहाता हूँ मैं, ठंडे से नहीं नहाता। मेरे गर्म पानी से बड़ा मज़ा आता है नहाने का, शरीर में खुलापन हो जाता है। तो आज भाई जंगल को मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी है अपनी दुकान में। तो दुकान में बेटा निकल गया काम। देख बेटा यहाँ जुकाम देख, ये देख, ये तेरी ये अलाई तरह जुकाम के लिए इंजेक्शन जरूर लगाना, ऐसी लापरवाही नहीं करना। कुछ तो अड़े इन अरे से क्या ना हो, ये छोड़िया था ले ये सरे रही है, ये सरे बहुत है। तो भाई काफ़ी जो इनको चिड़न मिड़ू बोलते हैं हम ना, चिचड़, वो कईयों के तो ख़त्म हो गए, कईयों का रह गया अभी। दोबारा पर राउंड लगाएंगे दवाइयों का। खाओ 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 खाओ। और दवाइयों का राउंड लगाने के बावजूद बकरियों को जरूरी है। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखें, झड़ी लगा दे भाई। 2-3 दिनों से कमेंटों की काफ़ी कमी आ चुकी है, लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? या वीडियो में व्यूज़ भी, पिछले कल की वीडियो बहुत लंबी वीडियो डाल दी मैंने, उसके व्यूज़ नहीं आए मेरे को, उसकी बड़ी कमी रही, उस वीडियो का आनंद नहीं आया मेरे भाई। ऐसा ना किया करें, ज़रूर हर रोज़ बने रहें और वीडियो के अंत तक बने रहें ज़रूर। ये मेरा मकान है इधर, कच्चा मकान, फीके पकवान, बातें बड़ी बड़ी और मकान कच्चा, छोटा मकान। गरीब परिवार से हूँ मैं परंतु ऐसा नहीं है कि IRDP में अंत्योदय में हूँ ना, मैं हूँ ना, मुझे मैं ज़रूरत है ना, तो मैं मना करता हूँ ना, मुझे डालना कभी, और ना मैं जाता हूँ। लोगों की होड़ लगी आजकल अंत्योदय IRDP के लिए, पहाड़ी गाय और बैल साथ में। तो भाई मुझे नहीं ज़रूरत है। तो ये हैं मेरी बकरियां। और भाई सुबह सुबह मेरे जंगली मुर्गे, और जंगली मुर्गे को दिखा रहा हूँ मैं सुबह सुबह। ये देखो मेरे जंगली, ये कहाँ जा रहे हैं भाई। और छोटी मुर्गी के बच्चे, एक छोटी क्या पहाड़ी मुर्गी के बच्चे, हमारी पहाड़ी मुर्गी, 2 बच्चे इधर से उड़ रहे हैं भाई। ये बड़े लंबियाँ डारियाँ लगाते हैं, उड़ते बड़े हैं, देखो
यहाँ नेवले ने ख़त्म कर दिए, काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे मेरे मुर्गी ने किए हुए। तो ये नेवला जो है ना बड़ी सबसे खतरनाक चीज़ है। अब तो गंदी बात बाबू, ऐसे नहीं बच्चे दौड़ाते हैं, डराते नहीं, इनको डराना देता। तो भाई ये मेरी पोती है। पोती जरा इधर देख, इधर देख, तेरी वीडियो बन रही है। ये करती है शरारती बच्चे हैं भाई, खेलते तो हैं। तो और कहाँ गए? थले चल गए नीचे, और ये नीचे खेत में। अरे बेटा ये करेले की बेल चक्की लेनी घास हो, देख थाले पे गिरी, उतर मेरा बेहतर थाले कर, ऐसा चढ़ा दे ऊपर। ये देखो इधर भी है मक्की के खेत में, ये जो हार वगैरह पर घास लटके ना, ये जो उतार दे थाले, और ये जा करेले की बेल ऊपर चढ़ा दे। ये बेलियाँ ना, बेली नहीं थाली देनी उन्हें। ये प्योर जंगली ब्रीड लेके आया हूँ मैं। देखो मुर्गा ये जंगली ब्रीड है। ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वेट अगर बड़ा ही हो गया, आप अच्छी खुराक देंगे तो 1.5 किलो से ऊपर नहीं चढ़ता है। 1.25 किलो और 1.5 किलो लास्ट, बड़ा वेट नहीं। ये वाले जो है पहाड़ी ब्रीड है दूसरी, ये 2-2.5 किलो का मुर्गा हो जाता है, 3 तक भी पहुँच सकता है अगर अच्छी खुराकें मिली। ये दूसरी ब्रीड है मेरे पास, ये भी पहाड़ी देसी ब्रीड है। पहाड़ी बच्चे हैं, अभी बड़े बड़े हो रहे हैं मुर्गियाँ धीरे धीरे, अभी खेतों की तरफ भाग गई। ये अपनी देसी ब्रीड है। अभी सर्दियों में अगर ठीक रही भाई, ये बाज ने और नेवले ने यहाँ तंग कर दिया मेरे को, ये काफ़ी ज़्यादा थे मेरे पास। तो देखो ये मुर्गा बिकाऊ है मेरे पास, और ये मुर्गा, दोनों मुर्गे बिकाऊ है। अगर किसी भाइयों को चाहिए तो बता सकते हैं, और आ भी सकते हैं यहाँ पर ले जाने के लिए। तो ये 3 है ना, ये ब्रीड है, ये नहीं है बेचने के लिए, बिकाऊ नहीं है। ये मेरी देसी जो जंगली ब्रीड है, जंगली ब्रीड के मैं ज़्यादा तादाद करूँगा इकट्ठा अगर वो बच्चे निकालेंगे ना जब। अभी तो अंडे पे नहीं आई है, बस 1-1.5 महीने के बाद ये अंडे पर आ जाएंगे, 1 महीना 1.5 महीना लास्ट। तो भाई ये कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं, और बने रहें। और इधर देखो मेरे मक्की के खेत, मक्की के खेत स्टैंड होगी मक्खियाँ मेरी, वैसे तो लंबी पड़ी हुई थी सारी, और लगी सेवा गाय गौ माता की, और गौ माता की बछड़ी है तो इस वक्त दूध पीने लगी है बड़े प्यार से, बड़े शौक से। पहाड़ी गऊ और मेरी घरवाली साथ में, और ये देखा तेरा सामान, खुश होगी। बच्ची की भी बन रही भाई, ये दूध पीती हुई बच्ची। आजकल पहाड़ी गाइयाँ जो है ना तो मिलेगी नहीं, रोडों पर भी ख़त्म हो गया, बल्कि रोडों में भी नहीं रही। और मेरे बैल कुछ ग्रोथ कर रहे हैं अब। अरे बेटा घास रह गया, पार बढ़ रहा है ना, वो ले आना। और यहाँ का खूबसूरत व्यू मेरे घर के आसपास का, और मक्की के खेत तो ठीक है, मक्की बहुत अच्छी है, परंतु अरे भाई जो हवा तूफान आया ना उसने काफ़ी लंबी डाल दी, टुकड़े कर दिए उसने। तो ये नीचे तक मक्की, तो भाई क्या बात है, ज़बरदस्त मक्की, ऐसी बात नहीं है। हल्दी की ग्रोथ इस बारी अच्छी नहीं है। हल्दी के जो खेत लगाए वो मैंने, जो फूल की कुछ डालियाँ लगा रखी थी भाई, एक रात को लगाई, दूसरी रात को ख़त्म कर दी। जो फिल्ले होती है ना, फिल्लों ने ख़त्म कर दी। और सब्जियों के बारे में बताऊं, सब्जियों में भी काफ़ी ज़्यादा फिल्ले वगैरह, जो कीट पतंगे हैं ना। ओए क्यों मार रहा है बच्चों को? बड़ा मुर्गा मार रहा है इन बच्चों को। और आगे छोटी बछड़ी दे परे बनाने अपने मुँह का खाने, गाय बनाई जनी बेटा। और देखो ये बैंगन के पौधे, बैंगन एक आधी सब्जी खाई होगी भाई। ये इसमें कीट पतंगे बड़े बार लग रहे हैं। ज़रा देसी जुगाड़ बताना अपने, कोई कौन सा इसको दवाइयाँ छिड़के हम अपनी पहाड़ी गाय का गोंतर तो मेरे पास है, उसको के बारे में भी बताना अपने। और मेरे बहुत विशाल काया अखरोट का पेड़ झड़ गए भाई, 2-3 बार झड़े हवा तूफान से। और यहाँ पर मेरी पहाड़ी ककड़ी, ये जाएगी पहाड़ी ककड़ी की बेलें इस ऊपर, जो हमने सूखे डंडे लगा रखे हैं ना इसके ऊपर। बाकी थोड़ी बहुत सब्जियाँ और भी दिखाऊंगा मैं, तो बने रहना होगा आपको। लंबी देर दूरी तक बकरियाँ भी दिखाऊंगा, सब कुछ पूरा मिक्सअप रहेगा आज का ब्लॉग भाई। यहाँ पर किसी खास जानवर के बच्चे मिले मुझे, देखो यहाँ पर इनको जन्म दिया हुआ है 2 बच्चे, ये मेरे खेत में है और घास के बीच में है, 2 बच्चों को जन्म दिया हुआ है। ये पता नहीं कौन से बच्चे हो गए, आप भी देखना ज़रा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, परंतु यहाँ पर जैसे तेंदुआ का कलर होता है उसी तरह का जानवर है। यहाँ से भागा और यहाँ पर निकल गया ऊपर, इस तरफ निकल गया ऊपर भाई, और चला गया ऊपर। देखो सबको प्राण प्यारे होते हैं, बच्चे प्यारे होते हैं, और चला गया। देखो डर के मारे यार भाई, ये नई चीज़ देखी मैंने, ये शाके की तरह लगता है मुझे, जैसे शाका होता है ना
हमारे शिकराड़ू भी बोलते हैं, परंतु रंग कलर इसका बिल्कुल प्योर तेंदुओं की तरह है, प्योर डब्बे तेंदुओं की तरह सेम। भाई मैं इन बच्चों को नहीं छेड़ पाऊंगा। देखो आप सोचो, ये देखो आप नजदीक से देख सकते हैं। ओहो भाई खतरनाक, क्या सुंदर देखने के लिए भी और डर भी लगता है। तो जी अब चल पड़ी अपने मिशन के ऊपर। और मिशन बच्चा कुत्ते बंद कर थाले बंद रह गए, ये गलती करो से जागा, ये सबसे पहले काम करे बंद रहा थाले छलिए कुछ नहीं छाड़ना है भाई। अपनी लोकल भाषा चली अपने बेटे को बताओ, इन्होंने बंदरों के पास कुत्ते को नहीं बांधा हुआ है। कुत्ते नीचे बंदर आएंगे तो मक्खी को तहस नहस कर देंगे। मक्खियों में मुच्छे आई हुई है। चलो चलो भाग रही है जंगल की तरफ बकरियां। ए भाई लंगड़ापन, चलो चलो पीछे के रगड़े लगे हुए हैं इनको। अरे सर लंगड़ी नहीं जा यार आया वो आज लंगड़े आन दिया गुआ यार दी अपना टूटरी थोड़ी भी थी, ये थोड़ी भी टूटरी थी। हैं हैं बी फसरी खिसकिरता आई नहीं सर गई नहीं, फापू खिसकिरा नहीं आया है। ऐसा पाउडर देखो है ना, कैलविडी वगैरह इंजेक्शन कर। हाँ ठीक थी आज लंगड़ा हो रही। तो भाई ये दोबारा रगड़ लग गई इसको बकरी को ना। खूबसूरत नज़ारा कोल डैम की झील भाई, जिला बिलासपुर। और मैं तो मंडी ज़िला से बनाता हूँ वीडियो। जो मेरे नए चैनल को देखने वाले लोग हैं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे आज देख रहे हैं, तो भाई कुछ इस तरह से बातें रहती हैं। बड़े आराम से, जितना आराम से चलेगा मुँह मारती जाएगी बकरी, कुछ न कुछ खाती चल जाती है। मैं अपने बेटे को समझा रहा हूँ आराम से चलना चाहिए, धीरे चलना चाहिए। बकरियों को इधर नीचे ऊपर मुँह लगाते हुए चलने देना चाहिए, ताकि बकरियों का जंगल पहुंचते पहुंचते आधा पेट ऐसे ही भर जाएगा। ब्रेकफास्ट तो इधर से करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बकरियों को दौड़ाना नहीं चाहिए, ना आती बार ना जाती बार। जितना आप आराम से ले जाएंगे ना कुछ अपने पेट में पा करके चलेगी बकरियां, खाली पेट नहीं दौड़ेगी। बड़ी खुशी होती है जब कुछ ना कुछ खा के निकलती है, और निकलनी भी चाहिए। कुछ ना कुछ पेट में बकरियों के घास पत्तियाँ जानी जरूरी है। और बड़े आराम से लेके जाएंगे ना, बोलते हैं धीरे धीरे कुछ भी है, आराम और शांति और सब्र, ये बड़ा लाजमी है। इसमें बड़ा स्वाद होता है और पावर होती है, ताकत होती है। तो वो वाली ताकत अब मैं बेटे को सिखा रहा हूँ, यहाँ टॉनिक दे रहा हूँ। करता सब कुछ पता है इसको, 26-27 साल का हो गया। तो 27 साल का बेटे को तो अनुभव तो है, ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर भी मैं एक बाप होने के नाते फिर अपने दायित्व को निभा रहा हूँ। और मैं फिर से, मेरा मन, बाप का जो मन है ना, माँ बाप का मन नहीं मानते हैं, चाहे मेरे से ज़्यादा जानता होगा, परंतु फिर भी हम इनको सलाह तो देंगे। बिना सलाह के हमारा काम है सलाह देना, सुनना ना सुनना इनकी मर्जी। कुछ ऐसी ऐसी बातें होती है। चलो चलो चलो, क्या बात है, चलो चलो। तो भाई चली बकरियां जंगल को बड़े आराम से, बड़े अदब से। और मैं यहीं तक वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं घूम जाऊंगा दुकान की तरफ।